हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 7 लगाते हैं। क्या कहता है, एक कार 60 किलोमीटर लंबी यात्रा। हम लोगों ने मान ली बेटा 60 किलोमीटर लंबी यात्रा है। ये औरंगाबाद है आपका, ये आपका बुलंदशहर है और औरंगाबाद से बुलंदशहर तक की कुल लंबी यात्रा जो है वो डी 60 किलोमीटर कर ली। ठीक, आगे कि प्रथम 30 किलोमीटर दूरी, प्रथम 30 किलोमीटर दूरी मतलब आधी दूरी कह सकते हैं, 60 की आधी। तो इसको एस नाम बोल सकते हैं। एस का मतलब बीच में बेटा औरंगाबाद और बुलंदशहर के बीच में सराय पड़ता है, सराय गांव है ना। तो उसके बीच की दूरी दे रखी है हमको प्रथम। 60 का आधा हो जाएगा 30 किलोमीटर, जिसको हम D1 बोलेंगे बेटा, 30 किलोमीटर। आगे 30 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अचल चाल से। हमको प्रथम की ही दे रखी है चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नेक्स्ट बोल रहा है बेटा शेष। शेष मतलब ये बची आधी, 60 की आधी हो गई 30, तो बची कौन, शेष। मतलब 60 में से 30 घटा दो तो आपका बचेगा बेटा, जिसको हम शेष दूरी D2 के नाम से दर्शा देंगे, 30 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट, शेष 30 किलोमीटर दूरी को कार किस अचल चाल से तय करे। अचल चाल मतलब V2 का मान पता कर लेंगे हम लोग बेटा। क्लियर। आगे तय करे कि पूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए बेटा। तो लगाते हैं बेटा हम लोग। जो जो डाटा दिया वो लिख लेते हैं बेटा। कुल लंबी यात्रा 60 किलोमीटर। ठीक, औरंगाबाद से सराय तक के बीच दूरी कितनी, 30 किलोमीटर। और चाल V1 ये लिख लेंगे बेटा हम लोग है ना। तो औरंगाबाद से सराय लिख लो या प्रथम शेष दूरी बोल दो। प्रथम शेष दूरी या प्रथम दूरी बोलेंगे बेटा। तो प्रथम ऐसे ही शेष लिख लेंगे बेटा। बराबर क्या, और यही निकालना हमको। दूरी भी लिख लेते हैं। और शेष दूरी
अब एक चीज़ और लिख लेते हैं बेटा कि हमको औरंगाबाद से सराय तक पहुंचने में लगा समय मतलब T1, ये कर लेंगे। तो लिखना पड़ेगा औरंगाबाद से सराय लिख लो या प्रथम दूरी लिख लो। प्रथम 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय T1 या औरंगाबाद से सराय तक तय करने में लगा समय, ऐसे बोल दो, कैसे भी लिख सकते हैं। समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, फॉर्मूला। लेकिन हम लोग औरंगाबाद से सराय के लिए बात कर रहे हैं तो दूरी D1 मान लेंगे। चाल, पहली कंडीशन औरंगाबाद से सराय V1 बोल देंगे। चलो तो T1 इक्वल दूरी D1 30 किलोमीटर रख लेंगे पूरा बटे V1 की जगह 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे। तीस किलोमीटर से 30 किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा एक बार, ये H आपका ऊपर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे कि T1 इक्वल 1 आवर मतलब 1 घंटा, आवर का मतलब घंटा होता है। अब शेष के लिए लिख लेंगे बेटा, शेष सराय से बुलंदशहर कह सकते हैं या शेष दूरी कह सकते हैं। दूरी बटे चाल, D2 आपकी दूरी है, चाल आपका V2 का पता करना है। बस वैल्यू रखेंगे बेटा। दूरी D2 आपकी 30 किलोमीटर और V2 आपका पता करना है बेटा। V2 ही रहेगा। और T2 और इसे कहाँ जाके P2, इसका मतलब T2 हमको ये वाला पता करना है, से सराय से बुलंदशहर तक, बराबर आपको 30 किलोमीटर बटे V2 का मान पता करना। और T1 आपका 1 घंटा लगा है बेटा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल पूछ रहा है, और औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी में आप कैपिटल D कह सकते हैं, आप 60 किलोमीटर डायरेक्ट, या औरंगाबाद से सराय या प्रथम दूरी कह सकते हैं आप D1। ठीक,
d1 और शेष दूरी आपकी क्या है बेटा d2। और जब आप d1 और d2 की वैल्यू रखेंगे 30 किलोमीटर और इनको ऐड करेंगे तो बेटा आपकी कुल दूरी 60 आ जाएगी। चाहे तो आप ऐसा लिख लो या d1 प्लस d2 करके लिख लो, इच्छा है आपकी बेटा। बटे कुल समय t1 t2। क्लियर। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। औसत चाल v की वैल्यू हमें दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल कुल दूरी d1 d2 की वैल्यू 30 किलोमीटर जोड़ देंगे बेटा। और t1 t2 की वैल्यू t1 की 1 घंटा, 1 आवर का मतलब होता है 1 घंटा, और t2 की जगह बेटा रख देंगे 30 किलोमीटर बटे v2। यहाँ तक क्लियर। ये भाग में पूरा का पूरा गुणा में आ जाएगा इसके साथ, तो आप कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा बटे क्यों बेटा गुणा में आएगा भाग में, तो 1 घंटा, 1 आवर मतलब घंटा प्लस 30 किलोमीटर बटे v2, और उधर बचा 30 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर। और मैं एक चीज़ बता दूं कि 60 किलोमीटर के साथ गुणा में है, इसको भाग में ले आएंगे मतलब यहाँ जाएगा और 1 किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। चलो अब करते हैं इधर की ओर। 40 बटे आवर 40 बटे घंटा अंदर गुणा कर देंगे 1 घंटे के साथ, तो आपको मिलेगा बेटा 40 घंटा गुणा 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के साथ 40 बटे h की गुणा कर रहे हैं, h का मतलब आवर मतलब घंटे के साथ, प्लस बीच में 40 बटे आवर के साथ गुणा कर देंगे बेटा किसकी, हम गुणा कर देंगे 30 किलोमीटर प्रति v2 के साथ, 30 किलोमीटर प्रति v2 के साथ, और उधर बचा बेटा आपका 60 खाली, ये रहा। आवर गुणा भाग में तो कट जाएंगे बेटा, 40 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 40 आएगा आपका, प्लस 40 में 30 की गुणा करोगे तो 1200 आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका चल रहा है साथ में v2, और उधर है आपका 60। 40 प्लस में है, बुलेंसर माइनस में चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1200 किलोमीटर, और ये v2 भाग में, इसको यहीं रहने देते हैं 1 मिनट, तो v2 गुणा h, ठीक, और इधर 60 माइनस 40 तो 1200 किलोमीटर, v2 गुणा h, 60 में से 40 गए आपके 20 बचे बेटा, ये v2 भाग में है गुणा में चला जाएगा उधर, तो आपका 1200 किलोमीटर बटे h, और ये 20 गुणा v2, और 20 v2 के साथ, 20 जो है v2 के साथ गुणा में है, इसको नीचे ले आएंगे औरंगाबाद की तरफ भाग में यहाँ, तो आप कह सकते हैं कि v2 इक्वल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा ये 20 नीचे आ जाएगा आपका ऐसे,
और ये 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा और 2 कट कर देगा, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और ये वाली 0 बची, मतलब 60। तो आप कह सकते हैं कि V2 इक्वल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा 7। हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी छोटे बड़े हैं ना, उनको सबको मेरी वीडियो बेटा शेयर भी कर दें और चैनल के बारे में बताएं और चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग।